सरकारी ससुराल। सवेरे सवेरे अपने चेहरे पर पैक लगाए कीर्ति शीशे के सामने बैठी हुई थी। ये क्या, तू फिर लिपापोती करके बैठ गई। बासमती चावल के दाम पता है मुझे, मोटे चावल भी तो है रसोई में, वो ले लेती। तो वो मुझे कैसे पता होगा मम्मी, अब तो लगा लिया ना। ये रील्स देख देख कर न जाने रोज तो क्या क्या करती रहती है। कभी चावल भिगो देती है तो कभी दाल, पर उससे खाना नहीं बना सकती। अपने चेहरे पर लगा कर बैठ जाती है। अरे मुल्तानी मिट्टी भी तो आती है 10 रुपए की इतनी सारी, उसे ही लगा लिया होता। अरे मम्मी, मतलब स्किन केयर भी ना करे क्या आदमी? और अभी मैंने पैक लगाया है, मुझे कुछ मत बोलो वरना फेस पर झुर्रियाँ आ जाएगी। जितना मन लगाकर तो ये सब करती है ना, उतना ही मन लगाकर अगर तूने पढ़ाई की होती तो आज पूरा कॉलेज टॉप करके बैठी होती। कॉलेज टॉप करके क्या करना है मम्मी? नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। नहीं ना, वो तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएंगी। अपना फेस पैक लगाकर कीर्ति आराम से 2 घंटे मैगजीन पढ़कर नए नए फैशन के आइडिया लेती है। फिर नहा धोकर तैयार होकर हॉल में आती है और उसी वक्त घर पर आती है मोहल्ले की विमला। अरे पुष्पा, कहाँ है तू? आंटी जी, मम्मी घर पर ही है, अभी बुलाती हूँ। लीजिए, मम्मी भी आ गई। अरे पुष्पा, तेरी बेटी का चेहरा तो जगमग करता है और बाल तो इसके कमर तक है। थु 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 थु। नजर ना लगे बेटा तुझे। एक मेरी बेटी है, 100 बार कहती हूँ चेहरे पर कुछ लगा ले। कॉलेज जा जाकर पूरा चेहरा काला पड़ गया है उसका। पता नहीं ऐसे में कौन लेकर जाएगा उसे। तो इसे कौन सा कोई ले जाएगा? दिन भर कमरे में पड़ी रहती है, ना बदन में फुर्ती ना किसी काम में दिलचस्पी। बस सजने संवरने की बात हो तो मैडम रात को 2 बजे उठकर भी तैयार हो जाए। अरे तो पढ़ लिख कर आखिर औरतों को करना ही क्या होता है? तुझे याद भी है तूने कितनी पढ़ाई की थी? शादी के बाद तो चूल्हा चौका ही संभाल रही है ना तू। तो कीर्ति की पढ़ाई की क्यों फिक्र करती है? इसे तो कोई भी उठा कर ले जाएगा। सुन लिया ना मम्मी, ऐसे मैं अपने स्किन केयर पर इतना ध्यान नहीं देती। इसी तरह हर बार कोई ना कोई कीर्ति को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया करता। मन ही मन कीर्ति भी ये ठान लेती है कि वो शादी करेगी तो किसी सरकारी नौकरी वाले से। कुछ दिन बाद कीर्ति के घर वाले उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। ये देख बेटा, बहुत ही अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आया है। इंजीनियर है लड़का। इंजीनियर हो, पायलट हो या रॉकेट उड़ाता हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। ऐसे किसी लड़के का रिश्ता है तो ही मुझे फोटो दिखाना, वरना मत दिखाना। पुष्पा रोज कीर्ति को किसी न किसी लड़के की फोटो दिखाती, पर कीर्ति उसके प्राइवेट जॉब को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देती। फिर एक बार उसके घर आता है सोमेन का रिश्ता। ये हुई ना बात मम्मी, सरकारी नौकरी है लड़की की, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। नाना करते हुए भी कम से कम 80,000 की सैलरी होगी इसकी। ए ग्रेड ऑफिसर है, अब तो अपनी लाइफ सेट है। ऐसा कैसे सेट है? कवारी लड़की के लिए तो 75-100 लड़कों की तस्वीर आती रहती है, तो क्या बिना घर परिवार देखे सरकारी नौकरी देखकर हाँ कर दे? मेरी किस्मत के आगे अड़चन क्यों बन रही हो मम्मी? सरकारी नौकरी वालों की क्या लाइफ होती है पता भी है तुम्हें? हर 7 साल में उसका ट्रांसफर होगा, कभी इस शहर में रहूंगी कभी उस शहर में। ऊपर से रिटायरमेंट के बाद पेंशन, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब पापा को देख लो कितनी प्रॉब्लम होती है। जो पैसे सेविंग करके रखे थे उसके इंटरेस्ट से हमारा घर चलता है। इससे अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला तुम्हें। शादी की बात चला दो मम्मा। कीर्ति हाथ धोकर इस रिश्ते के पीछे पड़ जाती है। पुष्पा लड़के वालों से बात चलाती है और उन्हें तो कीर्ति पसंद आनी ही थी। 1 महीने के अंदर कीर्ति की शादी सोमेन से हो जाती है और शुक्ला परिवार की बहू बन के कीर्ति उनके घर आ जाती है। बस 2 दिन की बात है, फिर जहाँ सुमेन रहते हैं वहाँ मैं चली जाऊँगी। फिर ना ससुराल में रहने की टेंशन, ना सास ससुर की सेवा की बात। खुद में क्या बात कर रही हो कीर्ति? जरा अपनी भाभी से भी बात कर लो। नहीं भाभी, वो इस घर को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। आखिरकार यही तो मेरा ससुराल है, तो क्या कर सकते हैं। इनकी सरकारी नौकरी है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ऐसी कोई बात नहीं कीर्ति, यहाँ तो प्राइवेट नौकरी वालों को भी अपना घर छोड़कर कहीं बाहर जाना ही पड़ता है। तुम्हारे भैया कौन से यहाँ रहते थे? शुरू से ही वो बाहर ही रहेंगे। अब जाकर उन्हें अपने शहर में नौकरी मिली है तो मैं अपने ससुराल आई। चल, अब ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले तो अपनी पहली रसोई की तैयारी कर ले, वरना मम्मी जी नाराज़ हो जाएंगी ना। पर भाभी, मुझे तो चाय के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता। मतलब वो रोके के वक्त का खाना तुमने नहीं बनाया था? चलो कोई बात नहीं, तुम सब्जियां काटो, खाना मैं बना लेती हूँ। और नई बहू की पहली रसोई में उसके बदले खाना उसकी जिठानी बनाती है। बने बनाए खाने को बाहर ले जाकर कीर्ति सभी को परोस देती है। खाना कैसा लगा मम्मी जी? खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बहू तूने। मैं तो हैरान हूँ, बिल्कुल जैसा सबको पसंद है वैसा ही स्वाद है खाने का। ऐसे कैसे तूने इतना सही अंदाज़ा लगा लिया बेटा?
वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने कीर्ति को बता दिया था कि घर में किसे क्या और कितना पसंद है। बहुत अच्छा किया बड़ी बहू तूने कि कीर्ति को साफ समझा दिया। अब हमें दिक्कत नहीं होगी। अब आपको दिक्कत कैसे नहीं होगी? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। मैं तो यहाँ बस 2 दिन के लिए हूँ ना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बीवी हो तुम कीर्ति, इतनी तो रीजनिंग लगाया करो। मम्मी ये कह रही है कि वो हमारे साथ पटना आएंगी। तो फिर पापा जी? अच्छा, पापा जी को भाभी संभालेंगी। हाँ, कुछ दिन तो मैनेज कर ही लेंगे पापा जी मम्मी जी के बिना। इसी बहाने मम्मी जी पटना घूम भी लेंगी। थोड़ी तो अकल लगा ले बेटा, तेरे ससुर जी की कल ही रिटायरमेंट हो गई है, तो वो अपने पोस्ट रिटायरमेंट के दिन अपने छोटे बेटे के साथ गुजारने वाले हैं। ये सुनते ही कीर्ति की हवाई उड़ जाती है। कहाँ वो अपने पति के साथ अकेले रहने के सपने देख रही थी, और कहाँ अब उसकी सास उसके साथ नए शहर में आने वाली थी। हे भगवान, बस यही बाकी था क्या? मेरी लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। मम्मी जी सामने रहेंगी तो मैं जींस भी नहीं पहन पाऊंगी, वही साड़ी, वही सर पर घूंघट, सास ससुर पति सबका खाना बनाना, और मुझे मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। 2 दिन बाद ही सोमेन को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए दिल्ली छोड़कर कीर्ति को अपने पति के साथ पटना निकलना पड़ता है। पटना पहुंचने के दूसरे ही दिन सुबह 5 बजे जब कीर्ति आराम से हाथ पैर फैलाकर अपने कमरे में सो रही थी, सोमेन उसे जगाते हुए कहता है, अरे अब उठ भी जाओ कीर्ति, कितनी देर सोगी? ज़्यादा सोना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। चलो मैं वॉक पर जा रहा हूँ। क्या? वॉक पर? मतलब अच्छा वॉक पर? हाँ हाँ, मैं वॉक छत पर कर लूँगी। पापा मम्मी को अकेले छोड़कर ऐसे वॉक पर जाना ठीक नहीं लगता ना। मेरे पापा रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्हें तो हमेशा से ही 4 बजे उठकर जॉगिंग करने की आदत है। पापा मम्मी बाहर रेडी बैठे हैं, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। जल्दी से जॉगिंग सूट पहन लो और फटाफट बाहर आ जाओ। कीर्ति को ना चाहते हुए भी तैयार होकर सोमेन के साथ वॉक पर निकलना पड़ता है।